देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कप्पे सिंह एंटरप्राइजेस प्रेमनगर। आसान किस्तें, भारी छूट, सबसे कम रेट का वादा, आपसे हमारा ये है वादा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून के जोहरी गांव स्थित कैप्टन सुख बहादुर गुरंग के आवास में आयोजित श्री भगवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में सहभागिता की और कथा पंडाल में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। आइए विस्तार से सुनते हैं गणेश जोशी ने इस पर क्या संदेश दिया। कि जब निश्चित होती है तभी होती है, लेकिन आपने लगातार व्यास जी के मुख से आशीर्वाद दिया, भाव कथा का श्रवण किया। कहा जाता है कि धर्मेण हीना पशु भी समाना। जो धर्महीन मनुष्य होता है वो पशु के समान होता है। और आज हमारे कोई कर रहा है तो आचार पीठ पर विराजमान एक समय आएगा कि हमारा जो देश का भविष्य हमारे नौजवान, मैं तो देख रहा हूँ कि पहले में यहाँ भागवत में आया था, लगातार यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हमें जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं आगे बढ़ने की शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम दे। बहुत बहुत आभार श्री जोशी जी का, आप पधारे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गाजियावाला में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड सहसपुर के तहत 15 ग्राम पंचायतों के लिए 28 आंगनवाड़ी केंद्रों को खेल एवं पठन पाठन सामग्री का वितरण कार्यक्रम किया। इसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए टिफ़िन बॉक्स, पानी की बोतल, गेम, किचन सेट, डॉक्टर सेट, चार्ट, 3D चार्ट, थ्रेड बॉक्स, वेट मशीन, आयरन बॉक्स, एल्युमिनियम पतीला, कढ़ाई, कड़छी, प्रेशर कुकर आदि सामग्री उपलब्ध कराई गई। इसी के साथ उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए फर्नीचर, अलमारी तथा अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराए जाने की घोषणा भी की। इस अवसर पर भाजपा की मंडल प्रभारी ज्योति कोटिया, मंडल महामंत्री किरण मंत्योणी, सीमा पुंडीर, पूर्व प्रधान लीला शर्मा, ग्राम प्रधान सुनील छेत्री, मंडल अध्यक्ष राजीव गुरंग, पूर्व मंडल अध्यक्ष पूनम नोटियाल, जितेंद्र राणा, समुंदर सैमी, संजय शर्मा, ग्राम प्रधान भारती जवाड़ी, सुरेश जवाड़ी, पूर्व पीडीसी ज्योति डकाल एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे। आइए विस्तार से सुनते हैं आंगनवाड़ी बहनों को संबोधित करते हुए गणेश जोशी ने और क्या कहा। ये किसी भी देश की शक्ति का आकलन धन दौलत या एटमी शक्ति से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि समाज के, देश के कितने लोग शिक्षित हैं। और आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला ने भी कहा था कि हमारे पास सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। और जब से मैं विधायक बना हूँ, मैं अपनी विधायक निधि का अधिकांश पैसा स्कूलों में देता हूँ, आंगनबाड़ी में देता हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 128 आंगनबाड़ी हैं। 100 को जो सामग्री मैंने आज वितरित की है दे चुका हूँ, जो 28 शेष रह गई थी। और अपने वायदे के अनुसार 28 आंगनबाड़ी केंद्रों को हमने ये सामग्री दी है। और कुछ मांग इन्होंने की है फर्नीचर की, स्टाफ फर्नीचर की, अलमारी की, उसकी घोषणा मैंने की है। शीघ्र ये सामान उनको दिया जाएगा। और मैंने उनसे अनुरोध किया है कि शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा और अनुशासन का पाठ बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि आगे जाकर हमारे बच्चे एक अच्छे वैज्ञानिक बन सकें, अच्छे डॉक्टर बन सकें, अच्छे इंजीनियर बन सकें। इसके लिए नैतिक शिक्षा को मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में देहरादून शहर के मोबिलिटी प्लान से संबंधित एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण की बैठक ली। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने देहरादून शहर के लिए यातायात संकुलन योजना की प्रगति की जानकारी ली।
मुख्य सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों को मोबिलिटी प्लान के तहत सुधारीकरण के लिए चिन्हित स्थानों में सुधार प्रक्रिया शीघ्र शुरू किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अगले एक माह में कार्य शुरू कराए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर इन्फोर्समेंट बढ़ाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून को लगातार इसकी मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए हैं ताकि कार्यों को समयपूर्ण पूरा किया जा सके। इस अवसर पर जिलाधिकारी देहरादून साविन बंसल, अपर सचिव विनीत कुमार, श्रीमती रीना जोशी, MNA श्रीमती नमामि बंसल एवं उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से ब्रिजेश कुमार मिश्रा सहित संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। मसूरी में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा आयोजित 2 दिवसीय UPWCon 2025 का उद्घाटन प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला इंजीनियरिंग सम्मेलन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि यह नई सोच और नई दिशा का प्रतीक है जो भारत की नारी शक्ति को विज्ञान, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने की नई ऊर्जा और प्रेरणा दे रही है। बधाई देता हूँ। इस दौरान नाइलेट के महानिदेशक प्रोफेसर मदन मोहन त्रिपाठी, डॉक्टर रहमान, डॉक्टर प्रीति बंसल, तुलिया पांडे, डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आइए विस्तार से सुनते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गणेश जोशी ने और क्या कहा। आज देश विदेश के वैज्ञानिकों की कॉन्क्लेव नाइलेट द्वारा यहाँ पर आयोजित की गई है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे देश विदेश के वैज्ञानिकों के बीच में आने का मौका मिला, उनको सुनने का मौका मिला। और वास्तव में जब कोई भी चीज़ विज्ञान से जुड़ जाती है, देखिए हमने खेती को विज्ञान से जोड़ा और आज उत्तराखंड में मैंने अभी कहा कि हमारा खेती का क्षेत्रफल घटा लेकिन हमारी उत्पाद बढ़ गया क्योंकि हमने वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है और विशेषकर मैंने देखा कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, चाहे शिक्षिका के रूप में हो, चाहे गृहिणी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, एक बहन के रूप में हो, इनका काम करने का तरीका और उससे अलग होता है। और आपने देखा होगा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला जी थी और भी कई हमारी बेटियां हैं जो इसरो से जुड़ी हुई हैं, जो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। और 2 दिन की इनकी कॉन्क्लेव है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर जो चिंतन मंथन करेंगे वो जो मोदी जी का नारा है कि आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर जब होगा जब हम विदेशों पर डिपेंड रहे। अभी आपने देखा होगा कि हमारी ब्रह्मोस्त्र मिसाइल जिसको वैसे हम रशिया से उसको वो किया था लेकिन उसको अपग्रेड हमारे वैज्ञानिकों ने किया। और ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा, क्योंकि मैं फौज में भी रहा हूं, जहां पर AC लगा था उस वहां से टारगेट लेकर उसको हिट किया और उसके अंडरग्राउंड एयर बेस को तबाह किया। तो ये हमारे वैज्ञानिकों का कमाल है और मुझे पूरा भरोसा है जो विकसित भारत का संकल्प मोदी जी का है, इस कॉन्क्लेव के माध्यम से उसको पूरा करने की दिशा मिलेगी। तो मैं यहाँ सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।